तो दोस्तों चर्चा करते हैं राजीव दीक्षित जी का वो नुस्खा जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रेग्नेंट वाली लुगाई को, प्रेग्नेंट जो होती है औरतें, महिलाएं हमारे घरों की, अब तो आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि नॉर्मल डिलीवरी तो मुश्किल है, सभी का ऑपरेशन होता है। और ये ऑपरेशन क्यों होता है? ये ऑपरेशन ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, पर ये डॉक्टर लोग जानबूझ के नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर वो नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे आपकी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 में ख़त्म कहानी, और ऑपरेशन से करेंगे तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये तो देना पड़ेगा। तो दोस्तों वो बंदा बेरोज़गार हो जाएगा। तो राजीव दीक्षित जी ने जो एक नुस्खा बताया था कि आप दाल में गेहूं के दाने जितना चूना, जो हम तंबाकू के साथ जो चूना यूज किया जाता है, वो चूना दाल में मिला के प्रेग्नेंट लुगाई को पहले महीने से आप देना चालू कर रहे, डिलीवरी एंड में जाकर नॉर्मल डिलीवरी होगी उसके लिए आपको कोई ऑपरेशन वगैरह का खर्चा नहीं कराना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें जी वो जो थी दोस्तों, यही सब चीज़ें जिनकी वजह से राजीव दीक्षित को मारा गया। और इसमें मारने में हमारे देश का राजनेताओं का भी हाथ था। अब किसी की मृत्यु अचानक हो गई, ना कोई बीमारी ना कुछ, छाती में दर्द उठा, अब चले गए। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ है, प्रशासन भी हाथ है, सब कुछ, सबका हाथ था उनके साथ। और उन बंदे की बॉडी जो थी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, ना उसका रिपोर्ट, आज तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। बंदा मर गया, खत्म हुआ। और देखो दोस्तों, जो अभी एक कंगना रनावत ने बयान दिया था कि हम लोग आज़ाद हुए हैं 2014 के बाद, उसको बहुत ट्रोल किया गया था, लोगों ने बहुत गालियाँ बकी थी कि गांधी जी का ये, गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया, सभी ने वो किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। भाई हम बिल्कुल मानते हैं संविधान लिखा, सब गांधी जी ने भी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, बट जो उन्होंने बोला था कि 2014 से हमें के बाद हमें आज़ादी मिली, जब से मोदी की सरकार आई। और मेरा मानना है दोस्तों कि अभी तक भी हम आज़ाद नहीं है। अभी प्रेजेंट स्थिति जो चल रहा है, प्रेजेंट 2023 में हम जी रहे, अभी भी हम लोग आज़ाद नहीं है। तो आप भी जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि आप इतिहास उठा के देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी, इनकम टैक्स स्लैब, आरटीओ, रोड टैक्स, ये जितने भी नियम कानून है ये अंग्रेज़ों के टाइम है। इनकम टैक्स का कानून, ये सब जितने दोस्तों कानून, ये सारे अंग्रेज़ों के हैं। तो हमने एक बात बताओ, हमने जो लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ी थी, इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि उनका जो नियम कानून है वो उनके जाने के बाद भी चलेगा। बट दोस्तों इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और जिस बंदे ने चर्चा किया उसको सरकार ने मरवा दिया है, बाहर कंट्री वालों ने मरवा दिया। और बाहर कंट्री वालों का मैं नाम इसलिए लेता हूँ ज़्यादातर क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब तक थी वो बाहर से ही संचालित होती थी, क्योंकि जिस पार्टी का संस्थापक एक अंग्रेज़ था, एओ ह्यूम, जिसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी थी, वो भी इसलिए करी थी अंग्रेज़ों के राज में, ताकि अगर कोई धरना प्रदर्शन वगैरह होता है तो उसमें डायरेक्ट अंग्रेज़ों की जो गवर्नमेंट यहाँ थी, अंग्रेज़ों के, उनके ऊपर डायरेक्ट हमला ना हो, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का स्थापना करा। और वो कांग्रेस पार्टी हमारे देश में आज़ादी के बाद से 45-50 साल उन्होंने राज किया। तो उन लोगों ने क्या किया हमारे साथ, आप देख ही रहे हो। हमारे जितने भी, जिसे हम कहते थे बढ़िया, जैसे में हमारा पहले गुरुकुल था, और आज के डेट में क्या हो गया, आज के डेट में जो स्कूल बच्चे पढ़ते, उनको ज्ञान कितना है इससे कोई निर्भर नहीं है। आपसे परीक्षा लिया जाएगा, पेपर होगा आपका, एग्जामिनेशन, उसमें जो नंबर आएगा, बेशक आपको कुछ नहीं आता बट एग्ज़ाम में आपका नंबर अच्छा होना चाहिए, तो आप महान हो। तो यही सिस्टम चल रहा है दोस्तों। तो देख लो, आज पहले हमारे देश में जो गुरुकुल व्यवस्था था, उसमें आपकी योग्यता किस तरह देखी जाती थी, आपके अनुभव के हिसाब से देखा जाता था। अब ये नहीं कि आपको किताबी भाषा पढ़ाई, किताबी भाषा में ही हमने आपसे टेस्ट लिया, आप टेस्ट में पास हो गए, नहीं। अगर आप एक सफल डॉक्टर है, अगर आप डॉक्टरी कर रहे, तो आप सफल जब ही हो ना जब आप एक बढ़िया सफल ऑपरेशन करके दिखाओगे बगैर गलती के, तो जब भी तो आप एक सफल डॉक्टर हो, जब ही आपको डिग्री मिलनी चाहिए। तो पर आज के डेट में उल्टा हो रहा है दोस्तों, जो किताबी भाषा, जो सिर्फ किताबी भाषा जानते हैं, जिनको प्रैक्टिकल से बिल्कुल मतलब नहीं है, उनको आज के डेट में सर्टिफिकेट बांट रही है सरकार।
और देखिए दोस्तों, जो राजीव दीक्षित जी के बारे में मैं बता रहा था आपको, राजीव दीक्षित जी ने बोला था कि अगर ये सरकार हमारी इनकम टैक्स हटा दे, सरकार इनकम टैक्स हटा दे, तो हमारे देश में इतने बिजनेसमैन हैं जिनको एक एक गांव, जिसे कहते हैं ना, एक बिजनेसमैन 100 गांव अकेला संभालेगा और उनको बाइज्जत रोजगार भी देगा और वहाँ का डेवलप भी करेगा। पर वही देखो सरकार क्या करती है, उनसे पैसा लेने के बाद अगर उनसे वो 100 रुपये लेती है तो 20 रुपये डेवलप में खर्चा होता है, बाकी 80 रुपये नेताजी के जेब में जाता है। और ये भी देखो दोस्तों, हमारे देश की खूबसूरती है ये कि अंगूठा छाप नेता, जिसने आज तक स्कूल कॉलेज नहीं देखा जी, वो शिक्षा मंत्री बन के बने। और बात रही दोस्तों हमारे आपकी शिक्षा की, तो आप गूगल करना हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। इन्होंने मौलाना आज़ाद, जो हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री था, उसने सारा चीज़ जो भी हमें रिकॉग्नाइज करा। हमें देखो चोर लुटेरों का इतिहास पढ़ाया गया है, रेपिस्टों का पढ़ाया गया। तो आज के डेट में वो सब किताबें पढ़ के बंदे वही बन रहे, वही मानसिकता हो रही है। क्या चेंज हुआ है? और अब जो 2022 में जो नई शिक्षा नीति आई थी, उसको अभी ज़मीनी स्थल पे आने पे कम से कम नहीं भी तो 5 से 6 साल लगेगा। और 5 से 6 साल लगेगा, और उसमें भी शर्त ये है, अगर बीच में कहीं सरकार पलट जाती है, 2024 में इलेक्शन है, केंद्र सरकार बदल जाती है, तो जो नई गवर्नमेंट आती है तो कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि इनका महागठबंधन है जी। और कांग्रेस आएगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ये बाहर के गुलाम लोग, इटली वाली मैडम, ये और नाश मरवाएंगे हमारे तुम्हारे देश का। और देखो दोस्तों, नेताओं का तो कुछ नहीं जाना, जाना तो हमारा आपका है। बेरोजगार हम लोग हैं। ये जो सरकार जो दूसरे से देशों से पैसा लोन लेके आती है, लोन तो सरकार लेके आती है, पर पे हमें करना है। हम लोग मिडिल क्लास के व्यक्ति लोन इसलिए नहीं लेता यार कि कर्जे वाली ज़िंदगी नहीं जीने, हम कर्जा नहीं भरेंगे। बट यही सरकार हमारे साथ गेम क्या खेलती है, ये लोग बाहर से ला के ब्याज पे पैसे हमारे ऊपर टैक्स बढ़ा के 1 मिनट में वसूल लेते हैं ये लोग। देखिए दोस्तों, सिलेंडर का रेट देख ही रहे हो आप कितना हो रहा है। आप खुले में चले जाओ, 100-120 का गैस मिल रहा है। और जेनवन वैसे देखा जाए तो 80-90 का तो सरकार ही दे रही है। और तो ये लोग बोलते हैं हम आज़ाद देश में हैं। अबे आज़ाद देश का आएगा, हम आज़ाद देश के गुलाम हैं भाई। वो आज़ादी है, मैं मानता हूँ, पर वो नेताओं की आज़ादी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने कभी ये आप लोगों के दिमाग में आया है कि 1 लाख रुपए सैलरी उठाने वाला एक विधायक है, विधायक बनते ही फॉर्चूनर कैसे आ जाती है? बताइए दोस्तों। ये फिलॉसफी जो है इन लोगों की, नेताओं की, कि जो 1 लाख से 1000 करोड़ बनाने की, भाई हम आम गरीब जनता को भी तो बताना चाहिए ना इनको कि आप लोगों ने कौन सा ऐसा इकोनॉमिक पढ़ा जी, आप इतने बड़े अर्थशास्त्री कैसे हो गए कि आपकी 1 लाख रुपए सैलरी थी, वो भी 5 साल के लिए, और आपने 5 साल में इतना आगे, इतना ज़्यादा जो आपने डेवलप करा अपना, आप 1,000 करोड़ की आपने संपत्ति बनाई, आपने बड़े बड़े मॉल बनाए, ये लोग बताते कहाँ हैं? और देखिए दोस्तों, हम जिस भारत में जीते हैं, कहा जाता है ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में राजा होती है जनता और नौकर होते हैं ये हमारे नेतागण। ये लोग हमारे नौकर है, बट हम लोग ये भूल चुके हैं कि वो हमारे नौकर है। हमारे मन में ये है कि हम ही उनके नौकर हैं। और दोस्तों, एक ये भी है हमारे भारत देश की जनता में कि नेता चाहिए सबको अपनी जाति का। भैया है, आप लोग बाहुबलियों को वोट दोगे। अगर मैं बाहुबली हूँ भाई, मैं अगर एक क्रिमिनल हूँ, तो मैं माइंडसेट तो मेरा क्रिमिनल वाला ही रहेगा ना एनी टाइम। ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे को नेता बना दिए तो मैं बिल्कुल गांधी वाली विचारधारा में आ जाऊंगा, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा कर दूंगा लो मारो, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप सभी से यही आग्रह है कि मेरे साथ जुड़िए। और राजीव दीक्षित की फिलॉसफी में आप सभी को बताऊंगा कि पहले तो गोरे अंग्रेज हमें लूट के ले गए, और अब जो प्रेजेंट में बैठे हैं ये काले अंग्रेज हमें लूट रहे हैं। और पार्लियामेंट का शब्द दोस्तों, पार्लियामेंट एक अंग्रेजी शब्द है
तो इसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट का मतलब होता है उल्लू। इस साल भी तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये उल्लू बैठे बहन के लौड़े हमें उल्लू बना रहे हैं ये सारे बैठ। हाइलक्स के साथ जो ये है, ये इंडियन ओके दोस्तों। भी नहीं लग रहा।